हेलो दोस्तों, AR रोल में आप सबका स्वागत है। आज की स्टोरी एक मरमेड प्रिंस की है जो एक इंसानी लड़की से प्यार कर बैठता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो यानी मरमेड प्रिंस गुजी को देखते हैं और वहाँ तीन लड़के जी के भाई जी को पैंट और शूज़ लाकर देते हैं क्योंकि वो अभी स्विम कर वापस आया था। जी अपने भाइयों से जोशा नाम के लड़के के बारे में पूछता है, जिस पर उनमें से एक कहता है कि जोशा तुम्हारा ही वेट कर रहा है। यहाँ से वो चारों जोशा से मिलने जाते हैं। ये हमारा हीरो जी और ये इसका भाई जीर, जीशान और जीशी और ये है जोशा। जोशा इन चारों को देखकर कहता है, फाइनली तुम चारों यहाँ पर आ गए। आखिर पल में मैं तुम चारों से मिल सका। जी पूछता है, तुमने क्यों अपनी लाइफ रिस्क में डालकर एक लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गए। जिस पर जोशा कहता है कि वो भटक गया था, वो खुद पर काबू ना रख पाया। तो जीशान उसे बताता है कि इंसानों में डिवोर्स रेट बहुत ही हाई है। एक लड़की से प्यार करने का मतलब मौत को बुलावा देने की तरह है। तो जोशा कहता है कि उसे बहुत देर हो गई ये बात समझने के लिए और इसी वक्त उसे कुछ होने लगता है। ये देखकर ये चारों दूसरी तरफ देखते हैं और प्रे करने लगते हैं और जोशा बबल में तब्दील होने लगता है। जाने से पहले ये चारों से कहता है कि अपनी केयर करो और लड़कियों से दूर रहो। जीशी जी से पूछता है कि अब हम कहाँ पर जाएंगे, जिस पर जी उसे बताता है कि ये समंदर अब उसके लिए सेफ नहीं है क्योंकि अंकल हाई कभी भी उसे ढूंढ सकते हैं। अगर मैं उन्हें मिल गया तो मेरी शादी करवाएंगे। इसी वक्त वहाँ अंकल हाई आते हैं जो कि जी को वापस लाने के लिए आए थे। जी अंकल हाई को देखकर वहाँ से भागने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन लू म्याओ म्याओ को एक पार्टी में देखते हैं जो कि म्याओ म्याओ के बॉयफ्रेंड सोंगनान की प्रमोशन की खुशी में होती है। म्याओ म्याओ सोंगनान से कहती है कि वो ज़रूर उसकी कंपनी का इम्पोर्टेंट वर्कर होगा क्योंकि उसकी प्रमोशन में सभी कलीग शामिल है। ये सुनकर सोंगनान कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि उसने एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और उसकी बॉस मिस बाई उसके काम को बहुत ही पसंद करती है। इसी वक्त वहाँ बाई आती है और सोंगनान को कांग्रेस करती है सोंगनान की प्रमोशन पर। म्याओ म्याओ बाई को थैंक्स कहती है सोंगनान को प्रमोट करने के लिए, जिस पर बाई कहती है कि सोंगनान को प्रमोशन तुम्हारे वजह से मिली है क्योंकि तुम राजी हो गई जैंग्यू का होम स्टे बेचने के लिए। ये सुनकर म्याओ म्याओ शौक होती है और बाई से कहती है कि वो कभी राजी नहीं हुई थी जैंग्यू का होम स्टे बेचने के लिए। मिस बाई सोंगनान को देखने लगती है तो म्याओ म्याओ सोंगनान को वहाँ से ले जाती है बात करने के लिए और कहती है कि वो होम स्टे को कभी नहीं बेचेगी क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहकर म्याओ म्याओ वहाँ से चली जाती है और वहाँ बाई आती है, जिसको देखकर सोंगनान बाई से कहता है कि वो जल्दी म्याओ म्याओ को प्रपोज करेगा और शादी के बाद जैंग्यू होम स्टे उसका हो जाएगा। तब वो डिसाइड करेगा कि होम स्टे को बेचना है या नहीं। तो बाई सोंगनान को और 10 दिन देती है जल्द से जल्द अपना काम करने के लिए। और यहाँ अंकल हाई जी को पकड़ कर कहते हैं कि वो क्राउन प्रिंस है और उसे जल्द से जल्द शादी करके बहुत सारे बच्चे पैदा करने होंगे ताकि वो छोटों के लिए रोल मॉडल बने। जी स्ट्रगल करते हुए कहता है कि उसे शादी नहीं करनी, वो बस एक ऑर्डिनरी मरमेड है और कहता है बच्चे पैदा करना मुश्किल नहीं है मगर उसके लिए अगर उसने किसी लड़की को हाथ लगाया तो बबल बन जाएगा। अंकल हाई नहीं सुनता तो जी अपने भाइयों को हेल्प करने के लिए बुलाता है और वहाँ से भाग जाता है और पानी में छलांग लगाता है। और यहाँ म्याओ म्याओ उदास होकर अपने लॉकेट को देख रही होती है मगर अचानक से वो लॉकेट गिर जाता है और उसको बचाने के चक्कर में म्याओ म्याओ भी पानी में गिर जाती है। म्याओ म्याओ किसी तरह उस लॉकेट को पकड़ लेती है और वहाँ उसी समंदर में जी भी होता है जो म्याओ म्याओ को देखता है। जी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और अचानक से म्याओ म्याओ जी को किस कर लेती है। जी शॉक हो जाता है और जी की बॉडी में से एक चमकता हुआ मोती निकल कर म्याओ म्याओ के बॉडी में चला जाता है। जी फोर्सफुली म्याओ म्याओ को धक्का देता है और अचानक से उस पानी में कुछ होने लगता है जिससे वो दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों भाइयों को देखते हैं। वहाँ साइड में अंकल हाई भी होता है। जीर जीशी और जीशान से कहता है कि अंकल हाई जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। जी की शादी की उम्र हो गई है, अब उसको यहाँ पर रहकर शादी कर बच्चे पैदा करना चाहिए। जीशान कहता है कि जी को तो गाइनोफोबिया है यानी ऐसी बीमारी से लड़कियों से डरता है। इस हालत में क्या वो गर्लफ्रेंड बना पाएगा। जिस पर जीर कहता है कि जी के लुक्स बहुत ही अच्छे हैं, इससे वो किसी भी लड़की का दिल आराम से जीत सकता है। जिस पर जीशान कहता है कि जी के क्वालिफिकेशन बहुत ही ऑर्डिनरी है, ना उसके पास घर है, ना कार और ना जॉब। ये सुनकर अंकल हाई उन्हें बताते हैं कि वो कई सालों से इंसानी दुनिया में रहते आ रहे हैं जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। ये सुनकर ये तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं मगर अचानक से इन तीनों के ब्रेसलेट चमकने लगते हैं जो कि एक साइन है कि जी मुश्किल में है। और यहाँ म्याओ म्याओ समंदर के किनारे पे आकर बेहोश थी और वहाँ सोंगनान आकर म्याओ म्याओ को होश में लाता है और कहता है कि वो पानी में गिर गई थी और वो उसके लिए परेशान हो गया था। म्याओ म्याओ को कुछ समझ नहीं आता तो सोंगनान उसे लेकर घर चला जाता है और वहाँ जी भी बेहोश था।
नेक्स्ट सीन में हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जिसको जी और उसके किस के बारे में सपने आ रहे होते हैं और वो उठ जाती है और वो पानी पीने के लिए किचन में आती है। वहाँ जी भी बुरे हाल में आता है जिसको देखकर म्याओ म्याओ उसको जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि जी एक चोर है। जी पानी चाहिए कहकर वहीं पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो पानी की बोतल एक के बाद एक खत्म कर रहा होता है और फिर से म्याओ म्याओ से पानी मांगता है। म्याओ म्याओ उसको एक जूस कैन ला कर देती है मगर जी को नहीं पता कि वो जूस कैन कैसे ओपन करते हैं, तो जूस कैन को ये खाने लगता है। ये देखकर म्याओ म्याओ जी को पागल समझती है और कैन ओपन करके देती है मगर जी को जूस पसंद नहीं आता तो फिश टैंक का पानी पीने जाता है और जब म्याओ म्याओ उसे रोकती है तो कहता है जब ये फिश पानी पी सकती है तो मैं भी पानी पी सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जिसको म्याओ म्याओ ने बड़ा सा पानी का टैंक दिया था पीने के लिए। म्याओ म्याओ जी को पानी पीने के बाद जाने के लिए कहती है मगर जी कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा जब तक उसको उसका मोती नहीं मिल जाता। म्याओ म्याओ पूछती है कि तुम्हारे मोती से मेरा क्या ताल्लुक। जी कहता है कि मोती म्याओ म्याओ के पास ही है। म्याओ म्याओ अपने पैंट के पॉकेट निकाल कर दिखाती है कि मोती उसके पास नहीं है तो जी उसके पेट की तरफ देखने लगता है। म्याओ म्याओ को लगता है कि जी चेस्ट की तरफ देख रहा है तो उसे थप्पड़ मारती है। नेक्स्ट सीन में हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जो जी से कहती है कि अगर वो सच में मरमेड है तो उसे प्रूफ करके दिखाए, अगर नहीं किया तो पुलिस को बुलाकर उसका अरेस्ट करवाएगी। तो जी पूल में चला जाता है और पूछता है कि क्या मेरी टेल ब्यूटीफुल है। अपने सामने रियल मरमेड को देखकर म्याओ म्याओ को चक्कर आने लगते हैं और जी पर ही गिर जाती है। जी को करीब से देखकर म्याओ म्याओ को पता चलता है कि जिस लड़के को उसने किस किया था पानी में वो जी ही है। जी म्याओ म्याओ से कहता है कि उसका मोती म्याओ म्याओ के पेट में है, वो मोती उसको वापस नहीं मिला तो दोनों भी मर सकते हैं। ये सब सुनकर म्याओ म्याओ थोड़ी सी डर जाती है। इसी वक्त म्याओ म्याओ को सोंगनान की आवाज़ नीचे से आती है। सोंगनान की आवाज़ सुनकर म्याओ म्याओ जी से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड आया और वो बाहर ना आए। जी इसका रीज़न पूछता है और कहता है कि वो बदसूरत नहीं है कि उसे छुपना पड़े बल्कि वो तो समंदर का सबसे ज़्यादा हैंडसम मर्मेड है। म्याओ म्याओ जी को इग्नोर करते हुए सोंगनान से मिलने नीचे जाती है। म्याओ म्याओ मेन डोर खोलकर सोंगनान से कहती है कि आज उसे कुछ अर्जेंट काम है तो क्या कल आ सकता है। सोंगनान जबरदस्ती अंदर चला आता है ये कहकर के उसे भी कुछ अर्जेंट काम है और म्याओ म्याओ के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है और कहता है कि उसे हर दिन म्याओ म्याओ के साथ सुबह उठना है किस करते हुए। इसी वक्त वहाँ जी आता है और कहता है कि वो म्याओ म्याओ को किस नहीं कर सकता क्योंकि अब म्याओ म्याओ उसकी है और सिर्फ वही उसको किस कर सकता है। ये सुनकर ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं। सोंगनान म्याओ म्याओ से जी के बारे में पूछता है और कि क्या उसका जी के साथ अफेयर है, जिस पर जी कहता है कि हम मर्मेड्स कभी ऐसा नहीं करते। सोंगनान ये सब सुनकर कंफ्यूज होता है। म्याओ म्याओ सोंगनान को जानने के लिए कहती है मगर सोंगनान कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और सिर्फ उनमें से एक ही वहीं पर रुक सकता है। म्याओ म्याओ पूछती है कि क्या तुम सच में यही चाहते हो, तो सोंगनान प्राउडली हाँ कहता है ये समझ कर कि म्याओ म्याओ उसको चूज करेगी मगर म्याओ म्याओ सोंगनान को ही घर से निकाल देती है ये कहकर के वो मर जाएगी जी के बिना। ये भी कहती है कि वो किसी और दिन उसको एक्सप्लेन करेगी। और यहाँ अंदर जी म्याओ म्याओ से कहता है कि उसकी चॉइस बहुत ही खराब है क्योंकि साफ साफ दिखाई देता है कि सोंगनान उससे प्यार नहीं करता। ये सुनकर म्याओ म्याओ कहती है कि इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है और वो बस अपना मोती निकाल कर वहाँ से चला जाए मगर जी अजीब सा मुँह बना देता है जिसको देखकर म्याओ म्याओ पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मोती कैसे निकालते हैं, जिस पर जी मुंडी हिलाकर हाँ कहता है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ ये दोनों अलग अलग तरीका ढूंढते हैं उस मोती को म्याओ म्याओ के अंदर से बाहर निकालने के लिए, यहाँ तक कि म्याओ म्याओ कुछ ड्रिंक पीकर उल्टियाँ भी करने लगती है। जी उस उल्टी में मोती को ढूंढने जाता है मगर जी को मोती नहीं मिलता बल्कि वो खुद ही उल्टियाँ करने लगता है और एक के बाद एक जी और म्याओ म्याओ दोनों को भी उल्टियाँ हो रही थी। म्याओ म्याओ कहती है कि तुम्हारा मोती बहुत ही जिद्दी है, बाहर ही नहीं आ रहा है। जी कहता है शायद हम सही तरीका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये कहते ही म्याओ म्याओ जी दोनों को इस किस के बारे में याद आता है और दोनों ही घबरा जाता है। म्याओ म्याओ कहती है उसका बॉयफ्रेंड है तो जी कहता है उन लड़कियों से नफरत करता है और वो म्याओ म्याओ को कभी किस नहीं करेगा। म्याओ म्याओ जी से पूछते तो फिर तुमने सोंगनान से ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ तुम ही मुझे किस कर सकते हो, तो जी कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सोंगनान उसका मोती ले ले और जब तक वो मोती नहीं मिलता वो वहीं पर रहेगा वरना वो दोनों भी मर सकते हैं। ये सुनकर म्याओ म्याओ कुछ कह ही नहीं पाती और यहाँ हम बाई के पास मर्मेड की एक बुक को देखते हैं। वहाँ सोंगनान आकर बाई से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने प्रॉपर तरीके से म्याओ म्याओ को प्रपोज नहीं किया, जिससे बाई भड़क जाती है और कहती है कि उसने सोंगनान को 3 महीने देते होम स्टे को खरीदने के लिए मगर अब तक उसने अपना काम नहीं किया। सोंगनान ये सब सुनकर बाई को एश्योर करता है कि वो ज़रूर म्याओ म्याओ से उस होम स्टे को लेकर रहेगा और यहाँ म्याओ म्याओ की होम स्टे की हेल्प पर जॉब छोड़ने का फैसला करती है क्योंकि उनका बिजनेस बहुत ही ख़राब चल रहा था। म्याओ म्याओ के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। जी भी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है जो म्याओ म्याओ को होम स्टे बेचने के लिए कहता है क्योंकि म्याओ म्याओ को सिर्फ लॉस ही हो रहा था। म्याओ म्याओ जी से कहती है अगर वो वहाँ रहना चाहता है तो उसे कुछ काम करना होगा। इसी वक्त वहाँ तियान नाम का एक लड़का आता है एक बॉक्स लेकर। म्याओ म्याओ पूछती है क्या उसने एड्स को निकाल दिया, क्या वो कुछ और दिन नहीं लगा सकता, जिस पर तियान कहता है कि उसे पता है कि म्याओ म्याओ मुश्किल में है इसलिए उसने एड्स को कुछ और दिन लगाया था मगर अब वो ऐसा नहीं कर सकता और कहता है उसे उसको ढूंढना छोड़ देना चाहिए। 10
10 साल हो गए, अगर उसे आना होता तो वो कब का आ जाता। जिस पर म्याओ म्याओ कहती है उसे यकीन है कि लूजिन जरूर वापस आएगा और तियान को एडवर्टाइजमेंट के आधे पैसे देती है और तियान वहाँ से चला जाता है। तियान के जाने के बाद जी म्याओ म्याओ से पूछता है कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। म्याओ म्याओ कहती है उसके छोटे भाई को ढूंढ रही है जो मिसिंग है और ये होम स्टे ही उसकी भाई की आखिरी मेमोरी है जिससे वो वापस आ सकता है, इसलिए वो होम स्टे को कभी नहीं बेचेगी। ये सब सुनकर जी कहता है कि तुम इंसान भी बड़े अजीब हो, मैं और मेरा भाई जिस भी किसी समंदर में जाते हैं वही हमारा घर बन जाता है और हमें पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं होती, जबकि इंसानों को एक मकान ही चाहिए उसको अपना घर बुलाने के लिए और इंसानों को बहुत सारे पैसे भी कमाने पड़ते हैं। ये सुनकर म्याओ म्याओ गुरगुर कर जी को देखती है जिससे वो डर जाता है और बाहर सफाई के लिए जाता है। और जब यहाँ जी बाहर सफाई कर रहा था वहाँ से 2 लड़कियां गुजर रही होती है जो जी को देखकर उसी होम स्टे में रुकने का फैसला करती है और जी से रूम के बारे में पूछने लगती है। जी उन लड़कियों को अपने पास आता हुआ देखकर वहाँ से अंदर म्याओ म्याओ के पास जाता है और वो लड़कियां भी अंदर आती है, रूम के लिए पूछने लगती है। और वहाँ एक और लड़की आती है और म्याओ म्याओ से जी के बारे में पूछती है कि वो वहीं पर काम करता है। म्याओ म्याओ को पता चलता है कि जी के हैंडसमनेस देखकर लड़कियां वहाँ रहने के लिए आ रही है, जो कि उसके लिए फायदे की बात है। और वो जी कोई होम स्टे के बाहर एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पर लगा देती है और बहुत सारी लड़कियां उसको घेरे हुए थे। वहाँ हम जिशी, जिशान और जीर को भी देखते हैं जो जी को ढूंढने के लिए वहाँ आए थे। उन्हें जी दिख जाता है मगर कंफर्म करने के लिए वो तीनों वहीं पर छुप जाते हैं और जी को ठीक से देखने लगते हैं। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आता कि वही जी है, मगर फिर ध्यान से देखने पर उन्हें यकीन आता है कि वही जी है। जिशान कहता है कि जरूर जी को किसी ने किडनैप किया होगा और वो तीनों जी को बचाने के लिए वहाँ से ले जाने लगते हैं, मगर म्याओ म्याओ इन्हें देखकर रोकती है। जी इन तीनों को समझाने की कोशिश करता है कि वो वहाँ से नहीं जा सकता, मगर कोई इसकी नहीं सुनता तो जी चिल्लाकर कहता है कि उसका मोती म्याओ म्याओ के पास है और अब तक म्याओ म्याओ भी वहाँ आ गई थी। नेक्स्ट सीन में हम इन चारों को होम स्टे में देखते हैं। जी म्याओ म्याओ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके भाइयों को वहीं रहने दे, मगर म्याओ म्याओ मना करती है क्योंकि उसके होम स्टे में सिर्फ 4 ही कमरे हैं। अगर 3 कमरे ये तीनों ले लेंगी तो उसके गेस्ट कहाँ रहेंगे, जिस पर जी कहता है कि वैसे भी उसके बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। जीर म्याओ म्याओ को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाता है और इमोशनल होकर म्याओ म्याओ से कहता है कि वो वहाँ सिर्फ जी को ही जानते हैं और जी के बिना वो बेघर हो जाएंगे। और बहुत सारे ड्रामे के बाद म्याओ म्याओ मान जाती है और उनको सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाने से मना करती है, मगर वो तीनों म्याओ म्याओ को सिस्टर इन लॉ कहकर ही बुलाते हैं। म्याओ म्याओ वहाँ से चली जाती है और इस चारों बहुत ही खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन चारों को पूल में देखते हैं जो कि अपने मर्मेड के अवतार में होते हैं। जीर कहता है कि अब उसके पास मोती नहीं है जिसकी वजह से वो समंदर में भी नहीं जा सकता। ये कहकर वो जीर की तरफ देखता है जो समझता है कि जी ने उसके बदले शादी करने के लिए कह रहा होगा, जिसकी वजह से वो तीनों अलग अलग वजह बताते हैं। जी कहता है कि वो मोती को निकालने के बारे में पूछ रहा था तो जीशान पूछता है कि आखिर म्याओ म्याओ के पास उसका मोती गया कैसे। जीर उस किस के बारे में याद करने लगता है मगर अपने भाइयों से कुछ नहीं कहता, बस कहता है कि वो तीनों तरीका ढूंढे। वो तीनों आइडियाज देते हैं मगर इन सबको पहले से ही जी ने ट्राई कर लिया था। इसी वक्त वहाँ से पीछे से म्याओ म्याओ आती है और सभी को सोने के लिए कहती है और म्याओ म्याओ वहाँ से जाने वाली होती है मगर इनकी बातें सुनने के लिए रुक जाती है। ये तीनों जी की तारीफ कर रहे होते हैं कि सारे समंदर में उसकी टेली बहुत ही सुंदर है। म्याओ म्याओ के जाने के बाद जिशान एक आइडिया देता है मोती को निकालने का जो कि म्याओ म्याओ को मारने का होता है। नेक्स्ट सीन में हम इन चारों को म्याओ म्याओ के रूम में देखते हैं। जिशान के पास एक चाकू भी होता है जो कि म्याओ म्याओ को मारने के लिए लाया था। जिशान और चाकू जीर को देता है क्योंकि वो किसी को मारने से डर रहा था। जीर और जिशी का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। जिशी और चाकू जी को देता है। जिशान कहता है कि उसको म्याओ म्याओ को मारना होगा अगर वो मोती को चाहता है तो। इन चारों को नहीं पता कि इनकी आवाजों की वजह से पीछे से म्याओ म्याओ जाग गई थी और जब ये चारों चाकू इधर से उधर कर रहे थे म्याओ म्याओ उनके हाथ से चाकू ले लेती है और कहती है क्यों ना ये काम मैं खुद करूँ। म्याओ म्याओ को देखकर ये चारों वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ म्याओ म्याओ अपने हाथ में चाकू लेकर इन चारों से इंट्रोगेट कर रही होती है कि वो इतने रात को सोने के बजाय उसके रूम में क्या कर रहे थे। जिशी कहता है कि वहाँ उसको मारने के लिए आए थे ताकि जी का मोती निकल आए। ये सुनकर म्याओ म्याओ को गुस्सा आता है और इन चारों को टेरिस पर लॉक कर देती है और यहाँ ये चारों प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। जी कहता है कि हम म्याओ म्याओ को मार नहीं सकते मोती निकालने के लिए। जिशन पूछता है आखिर म्याओ म्याओ के पास का मोती गया कैसे, जिस पर जिशी उन्हें सारा किस्सा बता देता है। ये सुनकर ये तीनों शॉक हो जाता है। जीर पूछता है क्या इसका मतलब ये है कि जी ने अपनी फर्स्ट किस खो दी है। जी कहता है कि वो फर्स्ट किस नहीं थी बल्कि सीपीआर था। जिशी कहता है कि हम मर्मेड्स के लिए फर्स्ट किस बहुत ही अहमियत है। जिशान इन दोनों को बात करने से रोकता है क्योंकि वो इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा था। जिशान कहता है कि जो जी के साथ हुआ वो बहुत ही रेयर है क्योंकि उसका जिक्र मर्मेड के एनसाइक्लोपीडिया में भी नहीं है और कहता है उनकी बॉडी में मोती का होना बहुत ही जरूरी है। जीर कहता है जिशान के पास जो बुक है उनमें से कुछ पेजेस मिसिंग है कि इसका मतलब ये है कि उसका सोल्यूशन उन पेजेस में है। जिशी सबसे अलग ये कहता है कि जी को उसका मोती उसी तरीके से मिल सकता है जिस तरीके से वो म्याओ म्याओ के अंदर चला गया था। ये सुनकर जी भड़क जाता है और किस करने से मना करता है तो जिशान पूछता है क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा
मोती निकल आए। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने केक में एक कीड़े को डालकर उसका वीडियो बनाता है और पेट में दर्द होने की एक्टिंग करता है ताकि म्याओ म्याओ का होम स्टे बदनाम हो, और सभी दूसरे कस्टमर्स को भी वो कीड़ा दिखाता है ताकि वहाँ कोई दोबारा ना आए। इसकी आवाज़ ऊपर बैठे ये चारों भाई भी सुन लेते हैं और म्याओ म्याओ की हेल्प करने के लिए नीचे आने जाते हैं। और यहाँ वो लड़का एक्टिंग कर रहा होता है। म्याओ म्याओ उसको हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है मगर वो मना कर देता है। वहाँ जी और उसके भाई भी आते हैं। जी उस केक को चेक करता है और वो लड़का म्याओ म्याओ को धमकी देता है कि वो उस केक का वीडियो ऑनलाइन में डाल देगा। जी म्याओ म्याओ को बचाने की कोशिश कर रहा होता है मगर वहाँ सोंगनान आता है जो कहता है कि वो वहाँ पाजी में किसी काम से आया हुआ था और खुद को म्याओ म्याओ का फियांसे कहकर इंट्रोड्यूस करता है, जो कि जी के भाई भी सुन लेते हैं। सोंगनान म्याओ म्याओ से कहता है कि उस लड़के को कुछ पैसे देकर इस मामले को खत्म करे वरना वो वीडियो ऑनलाइन में डालेगा। मगर म्याओ म्याओ माफी मांगकर पैसे देने से मना करती है क्योंकि उसे यकीन है कि उसका खाना अच्छा और क्लीन है, और कहती है कि वैसे भी उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, जिस पर सोंगनान उसको होम स्टे बेचने के लिए कहता है। म्याओ म्याओ नहीं मानती मगर फिर भी सोंगनान उस लड़के से उसकी कीमत पूछता है। जी भी उस लड़के से उसकी कीमत पूछता है। जब वो लड़का बहुत सारे पैसों की मांग करता है तो जी झट से मान जाता है। ये देखकर वो लड़के के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जी के भाई सभी को बताते हैं कि जी के पास बहुत सारे पैसे हैं और म्याओ म्याओ पुलिस को बुलाने की बात करती है, जिस पर जी भी उसका साथ देता है। ये सुनकर वो लड़का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने जाता है मगर वो तीनों भाई उसे रोकने जाते हैं। इसी हाथापाई में उस लड़के के पॉकेट में से कीड़ों का पैकेट नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और सोंगनान भी चला जाता है। मगर जी म्याओ म्याओ को लेकर एक जगह आता है जहाँ म्याओ म्याओ देखती है कि उस लड़के को सोंगनान ने हायर किया था ताकि वो सीन क्रिएट कर म्याओ म्याओ को होम स्टे बेचने पर मजबूर करे। म्याओ म्याओ सोंगनान को कन्फ्रंट करती है और सोंगनान से ब्रेकअप करती है। सोंगनान पूछता है कि क्या वो उससे ब्रेकअप जी की वजह से कर रही है, जिस पर म्याओ म्याओ हाँ कहती है। वहाँ जी के भाई आते हैं और म्याओ म्याओ को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाता है। सोंगनान ये सब सुनकर म्याओ म्याओ को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और म्याओ म्याओ भी इन तीनों पर सिस्टर इन लॉ कहने की वजह से भड़क जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इन चारों भाइयों को देखते हैं जो पानी की बोतल को एक ही बाद एक खत्म कर रहे होते हैं। म्याओ म्याओ का मूड बहुत ही खराब होता है और इन चारों पर भड़क जाती है। और यहाँ पूल में ये चारों डिस्कस कर रहे होते हैं कि म्याओ म्याओ उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने का गुस्सा उन पर क्यों उतार रही है। जी कहता है क्योंकि वो उदास है, तो ये चारों डिसाइड करते हैं कि वो म्याओ म्याओ को खुश करेंगे। म्याओ म्याओ वहाँ से गुजर रही होती है और इन चारों को देखकर सोचती है ऐसा लग रहा है कि वो क्वीन ऑफ सी है। नेक्स्ट सीन में हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जिसकी सेवा जी के 3 भाई कर रहे होते हैं मगर ये सब सिर्फ म्याओ म्याओ का सपना होता है और वो प्लान करती है कि वो उस सपने को रियल बनाएगी और उसी तरीके से वो अपना होम स्टे को भी चलाएगी जहाँ ये तीनों कस्टमर की सेवा करेंगे। मगर इसके लिए कोई तैयार नहीं होता क्योंकि ये एम्बेरेसिंग है। जीर पूछता है तो फिर इन सब में जी इन्वॉल्व क्यों नहीं है। म्याओ म्याओ कहती है क्योंकि जी को गाइनोफोबिया है और कहती है कि उसको वहाँ उन चारों को रखने के लिए बहुत सारा पानी की जरूरत पड़ती है और अगर उन्हें वहाँ रहना है तो उसकी हेल्प करनी होगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जी के भाई उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें सच में ये सब करना होगा, तो जी कहता है अगर वो मोती वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें म्याओ म्याओ को खुश करना होगा। और यहाँ म्याओ म्याओ होम स्टे के बाहर इन चारों का पोस्टर लगाकर सभी को इन्वाइट करती है और जिस तरह से उसने सोचा था उसी तरीके से उसका प्लान काम कर जाता है। और यहाँ भाई अपने आदमियों से होम स्टे के बारे में पूछ रही होती है तो बताते हैं कि म्याओ म्याओ को कहीं से 4 हैंडसम मर्द मिल गए हैं और उनकी मदद से वो बहुत सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कर रही है। ये सुनकर बाई कहती है कि अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो वो प्रॉब्लम को ही रास्ते से हटा देंगे। और यहाँ जीर एक कस्टमर का ऑर्डर लेकर आता है जो जी को बनाना नहीं आता। म्याओ म्याओ कहती है कि उसे पता है कि वो कैसे बनाते हैं और जी को ध्यान रखने का कहकर वो बाहर इंग्रेडिएंट लाने जाती है मगर कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। जी के चेस्ट में पेन होने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका मोती यानी म्याओ म्याओ मुश्किल में और वो बाहर आकर म्याओ म्याओ को देखता है जिसको कुछ लोग किडनैप कर रहे होते हैं। रोकने जाता है मगर वो खुद भी किडनैप हो जाता है और इन दोनों को किडनैप करने वाली और कोई नहीं बल्कि बाई ही होती है। बाई के आदमी कहते हैं कि जी ने उनको देख लिया था इसलिए उन्होंने जी को भी किडनैप कर लिया। बाई जी के हाथ में वो ब्रेसलेट को देख लेती है और समझ जाती है कि वो एक मरमेड है जो अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए आया है। बाई सभी गार्ड्स को बाहर जाने के लिए कहती है और जी के चेस्ट के पास उसके मोती को चेक करने लगती है मगर उसे वहाँ कोई मोती नहीं मिलता जिससे वो हैरान हो जाती है और म्याओ म्याओ को चेक करती है जिसके पास वो मोती मिल जाता है। उसे नहीं पता कि म्याओ म्याओ के पास जी का मोती क्या कर रहा है और अपने आदमियों से कहकर उन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है मगर फिर इरादा चेंज करती है और कहती है कि उस लड़के को थोड़ा सता कर जाने देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जी और म्याओ म्याओ को होश आता है और वो दोनों वहाँ से भागने जाते हैं मगर बाई के आदमी इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और जानबूझकर जी पर चाकू से हमला करते हैं जिससे उसको चोट लगती है और ब्लू कलर का ब्लड आने लगता है और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। म्याओ म्याओ को समझ नहीं आता कि वो क्या करे तो जी उसे बताता है कि उसको जी को ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ बहुत सारा पानी हो
और म्याओ म्याओ जी को वहाँ से ले जाने लगती है। ये सब बाई देख रही होती है जो कहती है आई होप तुम दोनों जल्दी से प्यार करना शुरू करो। म्याओ म्याओ जी को पास ही के पब्लिक बाथ में ले आती है जहाँ बहुत सारा पानी ऑर्डर करती है और उस जी को पूल में डाल देती है। म्याओ म्याओ कहती है तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जी कहता है फिक्र मत करो, जब तक मोती सेफ है वो भी सेफ होगा। और वो वहाँ म्याओ म्याओ के कंधे पर ही सो जाता है। म्याओ म्याओ उसे देखने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ म्याओ म्याओ को बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं उस पब्लिक बात के लिए। और वहाँ जी के भाई भी आते हैं जिन्हें वो सारा किस्सा बता देता है। जी जीशी को लेकर साइड में आता है और उसे पिंच करता है जिससे वो रोने लगता है। उसके आंसू मोती बन जाते हैं जो जी म्याओ म्याओ को देता है। और यहाँ सभी जी की केयर कर रहे होते हैं। म्याओ म्याओ जी से पूछती है क्या तुम्हारे आंसू भी मोती बन जाते हैं, जिस पर जी कहता है कि वो कभी रोया ही नहीं और वैसे भी मोती बनाना इतना आसान नहीं है। म्याओ म्याओ को कुछ होने लगता है और वो अंदर भाग जाती है। ये चारों कंफ्यूज होते हैं मगर अचानक से म्याओ म्याओ की चीख निकल आती है और ये चारों चेक करने के लिए म्याओ म्याओ के रूम के पास आते हैं। और म्याओ म्याओ दरवाजा खोलकर सिर्फ जी को अंदर लेती है। म्याओ म्याओ जी को उसकी कमर पर बना हुआ निशान दिखाते हैं। जी कहता है शायद ये उसकी मोती की वजह से हुआ होगा, उन्हें जल्द से जल्द उसको बाहर निकालना होगा। म्याओ म्याओ पूछती है कि उसको कैसे निकालना है। जी कहता है जिस तरीके से मोती अंदर गया था उसी तरीके से बाहर भी आ सकता है। ये सुनकर म्याओ म्याओ एग्री करती है किस करने के लिए और जी को किस कर लेती है। और बाहर जी के मासूम भाइयों को लगता है जरूर म्याओ म्याओ ने जी को खाया होगा। ये सोचकर वो जी को बचाने के लिए फोर्सफुली अंदर चले जाते हैं और इन दोनों को किस करता हुआ देख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जी भी उनके पीछे जाता है और म्याओ म्याओ फ्रस्ट्रेटेड होती है। और यहाँ जी के भाई उसे पूछते हैं क्या उसका मोती निकल आया। जी ब्लश करते हुए कहता है कि वो किस में इतना खो गया था कि वो मोती के बारे में भूल ही गया। जी और भी ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जी के भाई जी को वापस कमरे में छोड़ जाते हैं और म्याओ म्याओ से कहते हैं कि वो दोनों दोबारा से वही करे जो कर रहे थे और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ जी और म्याओ म्याओ अलग अलग पोस्ट में किस करते हैं मगर वो मोती बाहर नहीं आता। तो म्याओ म्याओ और जी वही कपड़े पहनकर पूल में जाकर किस करते हैं मगर अभी वो मोती नहीं आता और हमें पता चलता है कि मोती ना होने की वजह से जी अब पानी में सांस नहीं ले सकता। और यहाँ भाई को पता चलता है कि जी के साथ उसके 3 भाई भी हैं और वो अपना ड्रॉवर खोलती है जहाँ हम देखते हैं कि उसके पास मोमेंट के कुछ पेजेस और उसका ब्रेसलेट को देखकर भाई क्रेपी वे में मुस्कुराती है। और यहाँ जी अपने भाइयों को बताता है उसने बहुत ट्राई किया मगर उसका मोती बाहर नहीं आया। ये सब सुनकर जीशी कहता है कि उसे भी डेट करना है। और यहाँ अंकल आई जी को ढूंढ लेते हैं और उनके साथ एक लड़की भी आती है जिसका नाम मोमो होता है। अंकल आई जी को मोमो से शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही हेल्थी है और बहुत सारे बच्चे भी पैदा कर सकती है। जी शादी करने से मना करता है जिसमें उसके भाई भी उसका सपोर्ट करते हैं मगर अंकल आई जिद करने लगते हैं। तो वहाँ म्याओ म्याओ आकर कहती है कि जी शादी नहीं कर सकती। जी और उसके भाई अंकल हाई को वहाँ से ले जाते हैं अकेले में बात करने के लिए। जी अंकल हाई को बताता है कि उसका मोती म्याओ म्याओ के पास है। ये सुनकर अंकल हाई शॉक हो जाते हैं और कहते हैं मर्मेड बिना मोती के मर जाते हैं। जी कहता है वो बस पानी में सांस नहीं ले सकता और थर्स्टी हो जाता है जब भी वो मोती से दूर रहता है तो इसके अलावा और कुछ नहीं। अंकल आई जीशान से एनसाइक्लोपीडिया में क्या लिखा है इसके बारे में पूछते हैं। जीशान कहता है एनसाइक्लोपीडिया के कुछ पेजेस मिसिंग हैं। अंकल आई बताते हैं कि मोती का कलर रेड हो जाता है अगर मर्मेड किसी से प्यार करता है तो, वरना उसका कलर ब्लू ही रहता है। अंकल हाई को भी नहीं पता है कि मोती को कैसे बाहर निकालते हैं। और यहाँ अंकल हाई वापस आकर मोमो से कहते हैं कि जी की गर्लफ्रेंड है और ये बात उनको नहीं पता थी, अगर पता होती तो वहाँ उसे कभी नहीं लाते। मोमो अंकल हाई को माफ़ कर देती है और कहती है कि वो कुछ दिन वहीं पर रहना चाहती है। अंकल हाई मान जाते हैं। और यहाँ मोमो म्याओ म्याओ से आकर रूम के बारे में पूछती है और जेलस म्याओ म्याओ कहती है कि वहाँ कोई रूम अवेलेबल नहीं है। जीर म्याओ म्याओ से कहता है ये पहली बार है कि वो किसी कस्टमर को रिजेक्ट कर रही है। म्याओ म्याओ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और जीर मोमो को रूम की चाबी देता है। और यहाँ मोमो हर जगह जी का पीछा करने लगती है और ये सब म्याओ म्याओ देखकर जेलस फील करती है। अंकल आई म्याओ म्याओ से आकर पूछते हैं कि वो कब बच्चा पैदा करेगी और उसे कम से कम 5 बच्चे तो पैदा करना होगा जी के लिए। म्याओ म्याओ कहती है कि बच्चे पैदा करना एक लड़की की चॉइस है ना कि उसका जॉब। तो अंकल आई कहते हैं कि उसे मर्मेड्स के लिए बच्चे तो पैदा करने होंगे, वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी भी है। म्याओ म्याओ कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर्मेड है, और बस इस मोती को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहती है। कहकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ म्याओ म्याओ का मूड बहुत ही खराब होता है मोमो की वजह से और वो जी को भी इग्नोर करती है। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो म्याओ म्याओ के लिए एक डिश लाया था मगर मोमो कहती है कि वो डिश तो उसका फेवरेट है। म्याओ म्याओ को गुस्सा आता है। जी म्याओ म्याओ को एक क्यूट सा टॉय गिफ्ट करता है तो मोमो कहती है कि वो टॉय भी उसका फेवरेट है और वो टॉय लेने जाती है मगर म्याओ म्याओ उसको लेकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ बाई मर्मेड के मोती के बारे में पढ़ रही होती है। इसी वक्त वहाँ सोंगनान अंदर घुस आता है। बाई उस पेपर को छुपा देती है। सोंगनान बाई पर भड़क जाता है क्योंकि बाई ने उसको जॉब में से निकाल दिया था क्योंकि अब उसका मतलब खत्म हो गया था। इस बात पर सोंगनान को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसने रिसेंट प्रोजेक्ट पर अपनी बहुत मेहनत लगाई थी। बाई फिर भी सोंगनान की बातों को इग्नोर करती है। तो
तो सोंगनान तुम पछताओगे कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ अंकल हाई जी के सामने मोमो की कुकिंग की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मोमो जी के लिए परफेक्ट चॉइस है, म्याओ म्याओ जी के लिए ठीक चॉइस नहीं है। जिस पर जी भड़क जाता है और कहता है कि वो म्याओ म्याओ को पसंद नहीं करता, वो तो बस अपना मोती वापस लेना चाहता है। ये सुनकर अंकल आई कहते हैं अगर ऐसी बात है तो जब उसको उसका मोती मिल जाएगा तब वो जी के लिए मोमो की जैसे एक नई लड़की ढूंढने गई। ये सुनकर जी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो म्याओ म्याओ को ही चूज़ करेगा। ये सुनकर सभी शॉक होते हैं और यहाँ म्याओ म्याओ एक पोस्टर पढ़ रही होती है जो कि होम स्टे के कॉम्पिटिशन के बारे में होता है और वहाँ बाई आकर जानबूझकर म्याओ म्याओ को धक्का देती है मोती का कलर चेक करने के लिए, जो कि अभी भी ब्लू ही होता है। म्याओ म्याओ अंदर आकर सभी को कंपटीशन के बारे में बताती है और सभी होमस्टे को साफ करने में लग जाते हैं। वहाँ बाई आती है म्याओ म्याओ को चाबी देने के लिए जो उसने बाहर गिराई थी। म्याओ म्याओ थैंक्स कहती है और बाई वहाँ से जाने जाती है, मगर जीशान और उसकी टक्कर हो जाती है और जीशान का ब्रेसलेट चमकने लगता है। जीशान बाई से पूछता है क्या तुम मर्मेड हो। नेक्स्ट सीन में हम सभी को बाई के बारे में डिस्कस करता हुआ देखते हैं, क्योंकि एक फीमेल मर्मेड बहुत ही रेयर है जिसके बारे में अंकल हाई को भी नहीं पता, क्योंकि मर्मेड सिर्फ मेल को ही जन्म देते हैं। शायद ये मर्मेड की डीएनए की वजह से हुआ होगा। जीशी बाई को समंदर में जाने के लिए कहता है तो बाई कहती है कि वो पानी में सांस नहीं ले सकती। जीरो जीशी म्याओ म्याओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बाई को भी वहाँ रहने दे, क्योंकि वो भी अब उनकी फैमिली का हिस्सा है। जी भी म्याओ म्याओ से रिक्वेस्ट करता है। ये देखकर जेलस म्याओ म्याओ कहती है अगर वो वहाँ रहना चाहती है तो उसे ट्रिपल पेमेंट करना होगा। ये कहकर वहाँ से जाने जाती है, मगर देखती है कि सभी वहाँ बाई के आने से बहुत खुश है। ये देखकर वो कहती है शायद तो पिछले जन्म में मछुआरी होगी। जीशान को बाई का आना कुछ खास पसंद नहीं आता और यहाँ मोमो जी के लिए नए कपड़े लाती है, मगर जी पहनने से मना करता है और मोमो से दूर भागने लगता है और मोमो उसका पीछा करने लगती है। जी ना चाहते हुए भी मोमो के लाए हुए कपड़े पहन लेता है। मोमो जी के शर्ट के बटन लगाने जाती है, मगर जी वहाँ से भाग जाता है और म्याओ म्याओ से टकराता है। म्याओ म्याओ गुस्सा होती है, मगर फिर बाद में जी के शर्ट के बटन लगाती है और ये दोनों ब्लश करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बाई को देखते हैं जो म्याओ म्याओ से दोस्ती करने के लिए कंपटीशन के बहाने से होमस्टे के लिए डेकोरेशन का सामान लाती है और सभी के लिए गिफ्ट्स भी लाती है, मगर म्याओ म्याओ लेने से मना कर देती है। जीरो जीशी गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। जीशान को गिफ्ट देती है, पहले तो मना करता है मगर फिर बाद में एक्सेप्ट भी करता है। म्याओ म्याओ को परफ्यूम गिफ्ट करती है, मगर म्याओ म्याओ कहती है कि उसे परफ्यूम से एलर्जी है। और यहाँ मोमो जी के करीब जाने का ट्राई कर रही होती है। बाई मोमो से कहती है अगर वो पूल साफ करेगी तो जी खुश हो जाएगा, मगर साफ करने के पानी में बाई कुछ मिला देती है जिससे मोमो को एलर्जी होती है और अंकल आए उसे वापस ले जाते हैं। और यहाँ फिर से बाई म्याओ म्याओ से दोस्ती करने की कोशिश कर रही होती है, मगर फिर म्याओ म्याओ उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। जी भी उसके पीछे जाता है और पूछता है क्या उसे बाई का यहाँ रहना पसंद नहीं है, जिस पर म्याओ म्याओ हाँ कहती है क्योंकि उसने मुझसे मेरा होमस्टे छीनने की कोशिश की थी। जी आकर बाई को इनोसेंट कहता है, जिससे म्याओ म्याओ भड़क जाती है और जाने जाती है, मगर जी पीछे से बेहोश हो जाता है और सभी मिलकर जी को पूल में लाते हैं। जीर बताता है कि शायद ये मोती के ना होने की वजह से हुआ होगा। जीशान जीर को इशारा करता है कि ओ ये बात बाई के सामने ना कहें। जीर कहता है बाई तो घर की है और बाई को बता देता है कि जी का मोती म्याओ म्याओ के पास है। जीशान एनसाइक्लोपीडिया में इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाता है और बाई जीशान के पीछे जाती है। जी को होश आने लगता है और वो पानी मांगता है। जीर और जीशी पानी लाने जाते हैं और यहाँ बाई जीशान को एनसाइक्लोपीडिया की मिसिंग पेजेस देती है, ये कहकर के ओ उसको उसके डैड ने दिया था। जीशान उन पेजेस को देखकर खुश हो जाता है और कहता है 3 में से 2 पेजेस तो मिल गए, बस एक ही बचा है। बाई कहती है कि उसके पास इतने ही पेजेस थे। उसमें लिखा हुआ था कि मोमेड को उसका मोती मिल जाता है जब वो मोमेड उस शख्स को किस करता है जिससे वो प्यार करता हो, और उस मोमेड का मोती का रंग रेड हो जाता है। जीशान ये बात जी को आकर बताता है। जी कहता है कि वो किसी से प्यार करना नहीं चाहता और शादी भी करना नहीं चाहता। उसके बाद उसे समझाते हैं कि लाइफ इम्पोर्टेंट है और अगर प्यार नहीं किया तो वो मोती के बिना मर जाएगा। जी कहता है कि वो सोचेगा कि उसे क्या करना है। इस बात पर म्याओ म्याओ भड़क जाती है और पूछती है क्या तुम बबल बनना पसंद कर सकते हो मगर मुझसे प्यार करना नहीं। तो जी कहता है कि क्योंकि उसने देखा था कि किस तरह वो डेस्परेट हो गई थी सोंगनान से ब्रेकअप करने के लिए। म्याओ म्याओ कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो सोंगनान उसका घर बेचना चाहता था। और बाई से पूछती है क्या वो अब भी उसका घर चाहती है, जिस पर बाई कहती है कि वो सिर्फ अपने तरह मर्मेड को ढूंढना चाहती थी, इसलिए उसने बीच के घरों को खरीदा था, मगर अब उसे उसके तरह मर्मेड मिल गए हैं तो वो घर नहीं चाहती। बाई के बात पर सभी सपोर्ट करते हैं, मगर म्याओ म्याओ वहाँ से चली जाती है और वो तीनों बाई जी को उठाकर म्याओ म्याओ के कमरे में लाते हैं और लॉक कर देते हैं। इन सब में बाई भी उनका साथ देती है। बाई उनको बिजली भी निकाल देने के लिए कहती है। जीशी और जीर प्लान करते हैं कि वो कमरे में कैट को भी डालेंगे, क्योंकि जी को बिल्लियों से बहुत ही डर लगता है, तो वो दोनों बिल्ली लाने के लिए जाते हैं। बाई भी घर जाने जाती है। जीशान को अब बाई पसंद आ रही थी। बाई को उसका आदमी कॉल करके बताता है कि सोंगनान होमस्टे के आसपास आया था। बाई ऑर्डर देती है कि वो लोग सोंगनान पर नजर रखे और वहाँ जीशान बाई का पीछा कर रहा था, जो बाई देख लेती है और ये दोनों कॉफी पीने आते हैं।
जीशान पूछता है एक फीमेल और मेल मर्मेड्स में क्या डिफरेंस है और क्या तुम्हारे पास टेल है, जिस पर बाई कहती है फीमेल और मेल में कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ उसके पास भी टेल है। जीशान देखने की बात करता है तो बाई उसको घर बुलाती है। ये सुनकर जीशान ब्लश करता है और यहाँ जी और म्याओ म्याओ के कमरे की लाइट चली जाती है, जिससे जी बहुत ही डर जाता है और म्याओ म्याओ के पैर से चिपक जाता है। म्याओ म्याओ कहती है ये जरूर तुम्हारे भाइयों ने किया होगा उन दोनों को करीब लाने के लिए। जी कहता है वो हमेशा सिंगल रहना चाहता है। म्याओ म्याओ बड़ी मुश्किल से कैंडल ब्लो करती है और यहाँ बाज जी और जीशी कैट को कमरे में छोड़ते हैं ताकि जी डर कर म्याओ म्याओ को गले लगा ले। कैट अंदर आती है जिससे जी और म्याओ म्याओ दोनों ही डर जाते हैं। म्याओ म्याओ कहती है पहले तो कभी वो कैट से नहीं डरती थी मगर अब उसे बहुत ही डर लग रहा है अचानक से। जी उसे बताता है कि क्योंकि उसका मोती म्याओ म्याओ के अंदर है और एक फिश को कैट से बहुत ही डर लगता है। ये सुनकर म्याओ म्याओ कहती है चलो जी हम एक दूसरे से प्यार करना शुरू करते हैं और बाहर निकल जाते हैं क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तो जी भी चिल्ला कर यही कहता है कि उन्हें बाहर निकाले और यहाँ सोंगनान जीशान और बाई को साथ में देखता है और कहता है तुम मुझे यूज़ कर रही थी और तुमने मुझसे मेरा प्रोजेक्ट भी छीन लिया मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ सभी म्याओ म्याओ जी को डेट पर जाने के लिए अलग अलग आइडियाज़ दे रहे होते हैं मगर जी को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता और वो कहता है कि वो खुद ही उनकी डेट प्लान करेगा और ऐसी प्लान करेगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और सभी हैरान होते हैं। जीशान बाई से टकराता है और पूछता है कि तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो मगर बाई इस बात को घुमाकर जीशान से फ्लर्ट करती है जिससे जीशान ब्लश करता है। नेक्स्ट सीन में हम बाई को देखते हैं जो बात लेकर उस मर्मेड एनसाइक्लोपीडिया के लास्ट पेज को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा हुआ था कि मर्मेड की प्रजाति को जिंदा रखने के लिए मर्मेड सिर्फ मेल मर्मेड्स को ही जन्म देते हैं। इन 5000 सालों की मर्मेड हिस्ट्री में सिर्फ 5 ही फीमेल मर्मेड्स आई थी। फीमेल मर्मेड्स मेल मर्मेड्स की तरह ही होती है बस वो मोती के बिना पैदा होती है जिसकी वजह से वो 25 साल से ज्यादा जी नहीं सकती। अगर उन्हें मेल मर्मेड का रेड मोती मिल जाए तो वो जिंदा रह सकती है। बाई ये सब पढ़कर कहती है अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लगता है मुझे ही म्याओ म्याओ और जी को हेल्प करनी होगी प्यार करने में। इसी वक्त वहाँ जीशान खाना लेकर आता है। बाई देखती है कि उसने एनसाइक्लोपीडिया के पेपर को वहीं छोड़ दिया है तो किसी तरह जीशान को डिस्ट्रैक्ट करके उस पेपर छुपा देती है मगर इसे जीशान ब्लश करता है। जीशान कहता है कि वो सिर्फ फिश को ही पसंद करता है तो बाई पूछती है क्या वो फिश नहीं है। जीशान कुछ कह नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। जीशान की हालत देखकर बाई हंसने लगती है और यहाँ जी म्याओ म्याओ को बीच पर लाया था डेट के लिए और खुद अपने हाथों से म्याओ म्याओ के लिए डिश कुक करके खिलाता है जो म्याओ म्याओ को बहुत पसंद आती है। और इसी वक्त वहाँ से 2 लड़के गुजर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि वो बचपन में जहांगीर होमस्टे के आसपास रहा करता था। ये सुनकर म्याओ म्याओ उसको अपना मिसिंग बाई समझती है और उससे पूछताछ करती है मगर वो कोई और निकलता है। जी म्याओ म्याओ को दिलासा देता है मगर म्याओ म्याओ अचानक से वहीं पर बेहोश हो जाती है और जी उसे उठाकर घर लाता है। रास्ते में इन दोनों को सोंगनान देख लेता है। इसको बहुत ही गुस्सा आता है। म्याओ म्याओ बेहोश मोती की वजह से हुई थी क्योंकि वो उसकी बॉडी में बहुत टाइम से है। जी म्याओ म्याओ को पूल में डालता है और खुद मर्मेड के अवतार में वो पूल में म्याओ म्याओ के पास बैठ जाता है जिसको चुपके से सोंगनान देख लेता है और शौक होता है ये जानकर कि जी एक मर्मेड है। और यहाँ सभी म्याओ म्याओ मोती के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। बाई कहती है अगर उन्हें जानना है कि मोती रेड कैसे होता है तो उन्हें अंकल हाई से पूछना होगा। जी और जीशी अंकल हाई से पूछने जाते हैं और यहाँ बाई जीशान के ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। बाई बेहोश जीशान से कहती है ये आखिरी बार है कि हम दोनों मिल रहे हैं और उसे किस करती है। बाई म्याओ म्याओ और जी को वहाँ से किडनैप कर ले जाती है जो सोंगनान देख लेता है और किसी को कॉल करता है। सोंगनान बेहोश जीशान के पास आकर कहता है बाई मैंने कहा था ना कि तुम रिग्रेट करोगी। नेक्स्ट सीन में हम बाई को देखते हैं जिसने म्याओ म्याओ और जी को बंदी बना रखा था और चाकू के नोक पर जी को धमकी देती है कि अगर उसने अपनी जान नहीं दी तो म्याओ म्याओ की जान ले लेगी क्योंकि जी के मरने के बाद मोती खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। म्याओ म्याओ जी को बाई की बात ना मानने के लिए कहती है मगर जी म्याओ म्याओ के लिए खुद को चाकू मारता है और बाई से कहता है कि वो आप म्याओ म्याओ को छोड़ दे। बाई देखती है कि जी का मोती अब रेड कलर का हो गया है जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है और मोती म्याओ म्याओ के अंदर से बाहर आ जाता है। बाई उसे ले लेती है और खुश होती है कि क्योंकि आप वो जी सकती है। म्याओ म्याओ जी के पास जाती है। बाई के आदमी पूछते हैं कि आप उन दोनों का क्या करना है तो बाई उनको छोड़ने के लिए कहती है मगर वहाँ सोंगनान आता है अपने आदमियों के साथ और बाई को बंदी बना लेता है। सोंगनान अपने साथ जीशान को भी लाता है। सोंगनान बाई से वो मोती छीन लेता है और बाई की असलियत सभी के सामने बताता है। जीशान ये सब सुनकर बाई से पूछता है क्या सोंगनान जो कह रहा है वो सच है। बाई कुछ कह नहीं पाती। सोंगनान म्याओ म्याओ के पास आकर कहता है वो उसे नहीं छोड़ेगा। सोंगनान सभी को लेकर समंदर के पास आता है और उसके हाथ में जी होता है जिसे वो मारता है और म्याओ म्याओ को धमकी देता है अगर उसने होमस्टे को नहीं बेचा तो जी को वहाँ से फेंक देगा। म्याओ म्याओ साइन करने के लिए मान जाती है मगर साइन करने के बावजूद सोंगनान जी को पानी में फेंक देता है और म्याओ म्याओ से कहता है अगर वो जी से प्यार करती है तो खुद उस पानी में जंप करके उसे बचाएगी हाइड्रोफोबिया होने के बावजूद। और म्याओ म्याओ सच में पानी में जंप कर लेती है। सोंगनान के आदमी सोंगनान को म्याओ म्याओ को बचाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो किसी भी मारना नहीं चाहते थे। सोंगनान जब मना करता है तो उसके आदमी वहाँ से चले
जाते हैं और यहाँ म्याओ म्याओ जी को बचा लेती है। और यहाँ सोंगनान का बॉस सोंगनान से कहता है कि अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उन्हें होम स्टे की ज़रूरत नहीं है। सोंगनान इस सबसे भड़क जाता है। जीशान अपने हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा होता है। सोंगनान बाई के पास आकर बाई को मारने जाता है, मगर जीशान सोंगनान पर हमला कर देता है, जिससे उसके हाथ से मोती गिर जाती है। जीशान बाई के हाथ खोल देता है और बाई सबसे पहले वो मोती ले लेती है और खुश होती है और जीशान को दिखाती है। जीशान कहता है कि वो मोती जी का है, अगर उसे नहीं मिला तो मर जाएगा। बाई कहती है वो भी मर जाएगी उस मोती के बिना। तो जीशान बाई को अपना मोती लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी ऑपरेट हो गया था। बाई पूछती है तुम्हारा मोती रेड क्यों है। जीशान कुछ कह पाता है उससे पहले ही सोंगनान उन पर हमला करने जाता है, मगर बाई जीशान को बचाने के लिए खुद सोंगनान का शिकार बन जाती है। सोंगनान को जी के भाई और अंकल आई पकड़ लेते हैं। अब तक म्याओ म्याओ भी वहाँ जी को लेकर आ गई थी। बाई जी को उसका मोती लौटा देती है, ये कह करके उसी का है, और जीशान से कहती है अगर आज वो घायल भी ना होती तो भी वो मारी जाती, क्योंकि वो 25 की हो गई है। और पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। जीशान हाँ कहता है और बाई को उसका मोती लेने के लिए कहता है, मगर बाई मना कर देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद म्याओ म्याओ देखती है कि जीशान और बाई दोनों के अंदर से रेड कलर मोती चमक रहा होता है, और अब तक बाई को भी होश आ गया था। जीशान के प्यार ने बाई को बचा लिया। नेक्स्ट सीन में हम सभी को सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं और यहाँ सभी खुश होते हैं अपने अपने पार्टनर्स के साथ। और यहाँ जीशान बाई से कहता है कि वो एनसाइक्लोपीडिया के लास्ट पेज में फीमेल मर्मेड्स के बारे में लिखेगा जो बिना मोती के पैदा होते हैं, जो सिर्फ 25 साल तक ही जी पाती है, मगर उन्हें मोती मिल जाता है जब वो किसी से सच्चा प्यार करती हो तो, और आगे वो जी पाती है। ये सब सुनकर बाई जीशान को एनसाइक्लोपीडिया का लास्ट पेज दे देती है जो उसने छुपाया था। जीशान बाई को शादी के लिए प्रपोज करता है और बाई हाँ कह देती है। और यहाँ म्याओ म्याओ जी के लिए नया ड्रिंक बनाती है। जी उसे टेस्ट करके देखता है और कहता है कि वो दोबारा ये ड्रिंक ना बनाए। म्याओ म्याओ भी टेस्ट करने जाती है, मगर जी उसे टेस्ट करने नहीं देता। और यहाँ म्याओ म्याओ से मिलने उसका मिसिंग बाई आता है। ये देखकर म्याओ म्याओ बहुत ही खुश हो जाती है। लास्ट सीन में हम म्याओ म्याओ जी को देखते हैं बीच पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। म्याओ म्याओ विश करती है कि वो दोनों साथ रहेंगे और ये दोनों किस करते हैं। यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।